देखिए बजट कल जब हमने सुना तो मुझे लगा कि शायद जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था तो शायद जैसे उन्होंने कहा कि फेज़ मैनर में उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रही है। जो वादे मैनिफेस्टो के दौरान और इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में किए थे उनको पूरा करने जा रही है। तो लगभग चूँकि लंबा चौड़ा है तो सारा भी इसमें डिटेल में जाने की कोशिश की लेकिन पहुंच नहीं पाए। लेकिन कुछ एक विभागों के अंदर जब हमने डिटेल में जाने की कोशिश की और वहाँ पे जब हमने देखने की कोशिश की तो सरकार की तरफ से क्या हुआ। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी हम 10 किलो राशन जो है ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री की घोषणा कर दी इस बजट के अंदर। तो जब मैंने उसको कुरेदने की कोशिश की, जैसे उसमें डीपली जाने की कोशिश की कि 10 किलो राशन कहाँ से आएगा और कितना राशन आएगा, तो लगभग 20 लाख के करीब हमारे पास हाउस होल्ड जो राशन कार्ड हैं, तो उसमें से 2,25,000 समथिंग जो हैं वो हैं अराउंड 2,25,000 के करीब जो AAY हैं। तो बाकी लगभग 17.5 लाख उनका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ इसमें किसका जिक्र किया है 10 किलो राशन का, जो लगभग 2.25 लाख के करीब जो राशन कार्ड होल्डर हैं जिनको ऑलरेडी फ्री का राशन मिलता है। तो उसकी कैलकुलेशन क्या है? उसकी कैलकुलेशन है कि उस हाउस होल्ड को केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से ऑलरेडी 35 किलो राशन मिल रहा है। और इन्होंने क्या किया कि अगर उस फैमिली में अगर 3 मेंबर हैं तो 3 ही हम 35 किलो ही देंगे और हम अपनी पीठ थपथपाएंगे जनाब हमने 10 किलो दे दिया। अगर उस फैमिली में 4 मेंबर हैं तो हम 35 में 5 ऐड करके 40 किलो देंगे और कहेंगे जनाब हमने 4 मेंबरों को हमने 10-10 किलो राशन दे दिया। तो एवरेज अगर आप देखें पूरे जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी जो एवरेज है तो वो 4 मेंबर की ही फैमिली है। तो 5 किलो राशन देंगे, 35 मोदी सरकार का डालेंगे और पीठ थपथपाएंगे कि जनाब हमने आपको 10 किलो फ्री राशन दे दिया। तो इसी तरीके की एडजस्टमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्ड्स जो मैंने वर्ड यूज़ किया, तो इसमें एडजस्टमेंट एंड मैनेजमेंट है और बहुत बढ़िया तरीके से उमर साहब ने किया, क्योंकि अब मैच्योर हुए हैं। 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री ने बने, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, तो बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। और बाकी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने कहा जनाब हम महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, मुझे बताइए जम्मू के अंदर कितना जो सरकारी ट्रांसपोर्ट कितना है, गवर्नमेंट का कितना है? 95%। मुझे लगता है 95% से भी ज़्यादा जो है ये जम्मू के अंदर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। तो कौन बिठाएगा आपको? फिर इंट्रा स्टेट का कोई जिक्र नहीं है। लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या, दिल्ली में जाना है, हिमाचल में जाना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मेरे जो उधमपुर ज़िला की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ नेशनल हाईवे के बगैर इंटरनल जो हमारे लिंक रोड्स हैं वहाँ पे कोई सरकारी गाड़ी चलती है। तो इस तरीके के लुभावने नारे तो हमने दे दिए, लेकिन इस रिजल्ट में है कुछ नहीं है माँ सिवाय केंद्र सरकार की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके। बिजली को लेकर उन्होंने घोषणा की है कि मुफ्त। देखिए जब मैं उसके ऊपर भी गहराई से गया हूँ, उसमें वो कहा जी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना जो है आप अपने घर के अंदर घर के ऊपर वो सोलर लाइट लगाइए है, तो लंबा चौड़ा। लेकिन मुझे बताइए देंगे कैसे? 35,000 लगभग 36,000 के करीब हमारा डेफिसिट है, हमें उधार देना है बिजली का, अब वो नहीं दे पा रहे हैं तो 200 यूनिट कहाँ से देंगे हम? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, एडजस्टमेंट है शब्दों की, और ये नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। हम चाहते हैं, हमें अच्छा लगेगा कि हमारे गरीब परिवारों को, BPL परिवारों को ही सही अगर फ्री बिजली देंगे, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना वो तो केंद्र की है, वो अपने घर के आप भी लगाइए तो आपको भी मुफ्त आ जाएगी, आपको लगाइए, उसमें मेरा क्या रोल है? खुद की प्लानिंग नहीं की गई है, कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की वही उसी पे चला। नहीं ऑफिसर्स ने बनाया है, उमर साहब अभी मैच्योर है, उनको तजुर्बा है पॉलिटिक्स का। एडजस्टमेंट तो हुई है वर्ड्स की और उनके नजर सानी में ही हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट बढ़िया की है। क्या ये पॉसिबल है, ये इम्प्लीमेंट होना ऑन द ग्राउंड? क्या इसकी फिजिबिलिटी है? ये लोगों को कुछ राहत मिलेगी या फिर जुमलेबाजी? देखिए हमारी रियासत के अंदर लगभग 79-80 मतलब जो हमारा 112 करोड़ का बजट है उसमें से 80,000 करोड़ तो सिर्फ आपका रेवेन्यू जो आपका सैलरीज वगैरह में जाता है। तो आपका बाकी बचा जो जिसमें कोई 32,000 आपका जो डेवलपमेंट में जाएगा। तो अगर आपका वैसे ही मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो सैलरीज में जाता है, तो आप कैसे इन फ्यूचर जो है इस तरीके का प्रपोजल इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि 200 यूनिट में दिल्ली वालों ने किया, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया है, लेकिन वो भी सरकार कहाँ चली गई, दिल्ली कहाँ चली गई वो आपने देखा। उसको देने के बजाय वहाँ राशन और बिजली देते देते ना आप 10 वर्षों में ना कोई सड़क बना पाए, ना फ्लाईओवर बना पाए, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना पाए, ना आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना पाए। तो आपने तो वोटर तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन दिल्ली तो कबाड़ा कर दिया ना। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोगों को मतलब इतना सफिशिएंट हो कि हम लोगों को फ्री बिजली दे पाएँ, लेकिन ऐसा ना हो कि फ्री बिजली के चक्कर में उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएँ, स्कूल की बिल्डिंग ना दे पाएँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर ना मिल पाएँ, वेटनरी हॉस्पिटल में आपके जानवर का इलाज करने के लिए जगह ना बने, या डॉक्टर या वहाँ पे अटेंडेंट ना हो। तो एक चीज़ के बुनियाद पे हम सारा तहस नहस कर दें, वैसा भी नहीं होना चाहिए।